अन्यंग आर्मीज, मैं फिर से एक न्यू विन वन शॉट के साथ आ गई हूँ। आई होप कि आप लोग को ये वन शॉट पहले की तरह ही बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगे। अच्छा चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जिया को मेरा इंटरव्यू कौन देगा? तेरे पास मुंह है तो खुद बोल ले। हाँ वैसे भी मैंने पिछले वीडियो में अपना नाम बताया नहीं था। माय नेम इज जाओशी एंड जियाको इज माय बिग सिस्टर जो किसी काम की नहीं है। सीरियसली? व्हाटएवर गाइस, हम लोग इसे छोड़ते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ही इज आवर मेन लीड, पार्क कंपनी का सीईओ, लाइक अ कोल्ड एंड हार्टलेस। और ये सिवाय अपने छोटे भाई यानी कि जंगकुक के अलावा इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता। ही इज मिनियोंगी, कोरिया का सबसे बड़ा माफिया। ये सडन कुछ महीनों पहले से ही जिमिन से ऑब्सेस्ड है। ये उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। युंगी का भी एक छोटा भाई है जिसका नाम है ते एक क्यूट इनोसेंट कॉलेज बॉय है जो कि अभी फर्स्ट ईयर में गया है। और जितना प्यार युंगी ते से करता है उतना ही ते भी युंगी से करता है। एंड ही इज जंगकुक, जिमिन का छोटा भाई। जिमिन और जंगकुक के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा आगे रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड दिस इज आवर नामजिन। ये दोनों ते एंड युंगी के मॉम डैड हैं। बट इन दोनों को ये नहीं पता कि युंगी ही वो मशहूर माफिया है जिससे लोग डरते हैं। बट फिर भी ये दोनों अपने बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड दिस इज आयु एंड जोंगसुक। ये दोनों जिमिन एंड जंगकुक के मॉम डैड हैं। ये दोनों भी अपने बेटों से प्यार तो करते हैं बट बराबर नहीं। जितना प्यार ये लोग जंगकुक से करते हैं उतना जिमिन से नहीं। सो दैट्स इट गाइस कि मैंने इंट्रोडक्शन सही तरीके से दी होगी। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिमिन कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयु प्लीज उसे जल्दी यहाँ पर बुला, मुझे उससे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। जोंगसुक क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज इतना हाइपर मत हो। डैड क्यों चिल्ला रहे हैं? कहीं मुझसे फिर से कोई गलती तो नहीं हुई है? जिमिन दौड़ कर नीचे आता है। क्या बात है डैड, क्या हुआ है? अच्छा तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? मतलब ये कि ये जो पेपर्स हैं इन पर तुम्हारे सिग्नेचर्स क्यों हैं? कौन से पेपर? ओह ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें किसने कहा इन शेयर्स को बेचने के लिए? बट डैड वो तो। जिमिन मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये शेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुमने इन्हें सेल क्यों किया? डैड प्लीज़ हाइपर मत होइए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। जिमिन आई डोंट केयर कि क्या होता है, मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। डैड उस शेयर पर बहुत सारी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया था, इसलिए मुझे उसे सेल करना पड़ा। तो क्या जिमिन तुम्हें अपने डैड की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम्हें उन शेयर का क्या करना चाहिए? मॉम ये बात नहीं है कि मैं डैड की सलाह ना लूँ, बस उसमें जिन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया था वो हमसे सवाल जवाब करते, इसलिए मैंने उसे सेल कर दिया। अभी कौन कॉल कर रहा है? हेलो हाय बेबी बॉय। एक सेकेंड मॉम, मुझे कुछ काम आया है ऑफिस में, तो आप प्लीज़ डैड का ख्याल रखेंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके फाइन। यू डॉग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेबी बॉय बोलने की? उफ, तुम्हारे इसी गुस्से पर तो मुझे बड़ा प्यार आता है। मिस्टर मिनियोंगी प्लीज़ अपनी लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए। अब क्या ही बताऊं जिमिन, मैंने अपने सपने में तुम्हें देखा तो लगा कि शायद थोड़ी देर बात करूंगा तो मुझे अच्छा फील होगा। प्लीज़ मिस्टर मिनियोंगी, मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, प्लीज़ अपने लिमिट्स में रहिए। मेरे इतने क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो।
मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोजल किया है बट तुमने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हें हर बार कहा है कि तुम कितनी भी कोशिशें कर लो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आने वाला। और ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, ये सब कुछ किसी पागलपन की तरह होता है। यू आर अ साइको। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ मजाक है, मजाक। जिमिन बेबी, इट्स कॉल्ड लव। लव में ही पागलपन होता है, बिकॉज आई लव यू सो मच। यूंगी, मुझे नहीं समझना है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, बट मैं तुम्हें लास्ट बार और बता दूं कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। बट जिमिन, मेरी बात। कॉल कट कर दिया। इसे मैं कैसे समझाऊं? यूंगी, हर चीज़ मतलब के लिए होता है और मुझे पता है कि तुम किस मतलब के लिए मेरे इतने क्लोज आ रहे हो। हाय ते, क्या बात है, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? सब असाइनमेंट हो गया ना? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, मैं यही हूँ। पता नहीं जाको, मुझे। हाँ बोलो ते, क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे क्या हुआ है? ते, अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो कुछ हिंट दो जिससे मैं समझ सकूं। हिंट मतलब बच्चे जाको, मुझे उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, मैं वो कैसे करूं? अच्छा, तो ते थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर और मुझे हिंट करो कि तुम कहना क्या चाहते हो। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ओके, देन आई लव यू। ओके ठीक है। ठहरियो, आंखें बंद करो। जाओ शी। डांस सडनली तेज जंकुक से दूर हो जाता है। क्या हुआ ते, तुम रुक क्यों गए? सॉरी, बट मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रिवेंज। बट मैंने कहा था ना कि बंद करो, तुम्हारे मम्मी पापा को बताना पड़ेगा, सब छिछोरे हो गए हो। तो तू कौन सी अच्छी है? थोड़ी देर बाद जंकुक किस ब्रेक करता है क्योंकि ते को सांस नहीं आ रही होती। तो क्या जंकुक, तुम भी मुझसे प्यार करते हो? यस ते, बस मैं तुमसे जानना चाहता था। यू लव मी ते? यस जंकुक, आई लव यू सो मच। एंड हमें ये पता चलता है कि ते अपनी मॉम को ये सब कुछ बता रहा होता है। वैसे तो ये जंकुक किस फैमिली का है? मम्मा, ये पार्क इंडस्ट्री के सीईओ का छोटा भाई है। क्या? सीरियसली ते, तुम श्योर है कि ये वही है? हाँ मम्मा, ये वही है। तो फिर ते, तुम उसे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारा और उसका मिलना कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों मॉम? क्योंकि मैं तुझे उस नरक में जीने कभी नहीं दूंगी। बट मम्मा क्यों, क्या बात है? आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? देख, बात कुछ और ही है, इसलिए मैं तुझे नहीं बताना चाहती, प्लीज। जिन, मेरा ब्रेकफास्ट। क्या बात है, तुम लोग का मुंह क्यों लटका हुआ है? ते, माय लिटिल प्रिंस, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं डैड, वो मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं जाता हूँ, बाय। क्या बात है जिन, ये इसका मुंह क्यों लटका हुआ था? तुमने कुछ कहा क्या इससे? नहीं जोनी, कुछ नहीं कहा मैंने, बस उसका मूड थोड़ा ऑफ था इसलिए। तुम लेट हो रहे हो ना, चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट देती हूँ। ते, क्या बात है, तेरा मूड क्यों ऑफ है? नथिंग भाई। हाँ, क्या हुआ, तो रो क्यों रहा है? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बढ़ते हुआ क्या है, तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करेगा? अच्छा, पहले शांत हो जाए, पहले शांत हो जाए, ओके? यूंगी ते के आंसू पोंछता है और उसे बेड में बिठाकर पानी पिलाता है। ते, अब शांत हो जा और मुझे सब बता कि हुआ क्या है। ते यूंगी को वो सारी बातें बताता है जो उसके और उसके मॉम के बीच हुई थी। तो इतनी छोटी सी बात के लिए रो रहा है? माँ, ये छोटी सी बात लगती है आपको? मम्मा ने बोला कि अब मैं उससे मिल भी नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बता सकता था कि तू किसी से प्यार भी करता है? आई होप कि वो जंकुक ही है। बट भाई, मैंने तो आपको उसका नाम बताया ही नहीं। अब ते, जिस इंसान के भाई के बारे में तू बात कर रहा है उसके रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ। और जहाँ तक बात रही कि मम्मा ने तुझे उस लड़के से दूर रहने के लिए क्यों कहा,
तो वो उनके और डैड के बीच की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिस वजह से वो उस फैमिली को पसंद नहीं करते। बट भाई कैसी प्रॉब्लम? ते वो कुछ मॉम और डैड और उस फैमिली उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम है। वैसे तो हाँ मुझे पता है, बट ये तुझे बताना सही नहीं होगा। बट क्यों भाई, प्लीज़ बताइए ना। ते शुगा नीचे आओ, ब्रेकफास्ट कर लो। ते वो प्रॉब्लम किसी और ने क्रिएट की थी, इसलिए उसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें और उसे कोई अलग नहीं कर सकता। इस बात के सपोर्ट में मैं खुद हूँ। थैंक्स भाई, बट वो प्रॉब्लम है क्या? देखते, अभी वो सही समय नहीं है जब तुझे वो बात पता चले, और अभी मम्मा ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है तो हमें नीचे चलना चाहिए। ओके तो चल अब। इतने सीन चेंज करने के बाद भी से मेरा नंबर मिलता कहाँ से है? हेलो, क्या है? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे कॉल मत किया करो। अरे जिमिन शांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। मैंने तुम्हें हर बार कहा है ना कि मुझे किसी भी तरह से कॉल मत किया करो। जिमिन शांत हो जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम मेरा पीछा छुड़वाना चाहते हो तो मुझसे सिर्फ 2 घंटे एक कैफे में मिलो, उसके बाद मैं पूरी लाइफ तुमसे दूर रहूंगा। मुझे तुमसे ना ही मिलना है और ना ही तुमसे बात करना है। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। देखो जिमिन, नहीं, मैं किसी भी तरह से तुमसे किसी भी तरह का मतलब नहीं चाहता। बस मैं हमारे भाइयों के लिए तुम्हें वहाँ बुला रहा हूँ ताकि हम बात करें। ओके? व्हाट? इन सब चीज में जंकू कहाँ से आ गया? देखो जिमिन, मैं ये सब कुछ कॉल में नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि हमें मिलना होगा। ओके फाइन, तो मुझे लोकेशन सेंड कर दो प्लीज। ठीक है, मैं कर दूंगा। क्या हुआ जेहोब, तू ऐसे शांत क्यों बैठा हुआ है? क्या करूँ, कोई लड़की पटी नहीं रही, लगता है मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। अच्छा, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड लिसा को प्रपोज कर। वो कहाँ से पटेगी यार मुझसे? क्यों नहीं पटेगी, जरूर पटेगी, तू एक बार कोशिश तो कर। नहीं भाई, तुझे पता है ना कि वो कितना गुस्सैल है। तभी एक लड़की जेहब को रेड रोज देकर प्रपोज करती है। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो जेहब की आवाज है। ते भाई प्लीज कुछ बता, मैं क्या करूँ? टेल मी जेहब, यू विल बी माय बॉयफ्रेंड? व्हाट द फकिंग शी इज डूइंग? सडनली ते देखता है कि लिसा उन दोनों की तरफ गुस्से से आ रही होती है। भाई बता, मैं करूं क्या? जेहोब, बोल क्या करूं, मैं क्या करूं? प्लीज, अभी अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो प्लीज भाई मुझे भी छोड़ और तू भी यहाँ से भाग जा, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन ते तू जा खा रहा है, क्या हुआ है? सडनली वो लड़की भी लिसा को देख लेती है, इसलिए वो भी वहाँ से जाने लगती है। तुम बाद में भी आंसर दोगे तो चलेगा, बाय। वो लड़की डर कर वहाँ से भाग जाती है और लिसा जेहूब के पास आती है। हाय जेहूब। अच्छा, तो तुम हो? सॉरी, मुझे कोई और लगा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। वैसे ये जो लड़की थी वो क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं, कह रही थी कि उसका कोई भाई नहीं है तो क्या मैं उसका भाई बन सकता हूँ, तो मैंने हाँ कह दिया। ओ, उसने कुछ और तो नहीं कहा ना? नहीं, उसने और कुछ नहीं कहा। अच्छा ओके देन, चलो हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। ओके? हाँ अच्छा चलो, अभी अभी चलो। पता नहीं जंकू, कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन बट कैसी प्रॉब्लम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो मुझे भी नहीं पता कि कैसी प्रॉब्लम है, हायुम को पता है। अच्छा, तो तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं कि क्या प्रॉब्लम है? अब मैंने उसे बताया नहीं जंकुक। भाई आप यहाँ? हाँ, अब मैं क्या ही करता, मुझे लगा कि शायद तुम दोनों के साथ मुझे डिस्कशन करना चाहिए। थैंक्स हायुम, आप यहाँ आए। अदरवाइज जिमिन भी जंकुक को कॉलेज में ढूंढ रहा होता है। सडनली वो जेहूब के पास जाता है। जेहूब, तुमने जंकुक को कहीं देखा है? वो मुझे मिल नहीं रहा। भाई शायद वो कैंटीन की तरफ था, आप वहीं जाकर देखिए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। जिमिन बिना कुछ जाने सीधे कैंटीन की तरफ चला जाता है। हाय जंकुक, कैसे हो तुम? हायुम, आप यहाँ? हाँ, हाय ते, तुम कैसे हो?
अब जिमिन ने कभी भी शुगा को नहीं देखा होता, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता। ओह हाय, मैं हूँ तेका बिग ब्रदर, उसका हाय हूँ। योंगी जिमिन से अपना नाम छुपाने की पूरी कोशिश करने लगता है ताकि उसे पता न लगे। मुझे इसकी आवाज़ योंगी की तरह क्यों लग रही है? इसने कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं जिमिन, शायद तेरा वहम होगा। वैसे भी उसकी बातें सुन सुन कर तेरा कान पक जाता है, इसलिए होगा। जिमिन हायुंग, क्या हुआ? ये मेरे ही हायुंग हैं, मिस्टर मिन योंगी। व्हाट? क्या यही मिस्टर मिन योंगी है? हाँ हायुंग, आप इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? बस मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैं और जंगू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाँ हायुंग, आपको तो पता है ना, मैं जिस ते के बारे में बताता था ये वही है और मैं किसी भी हालत में इससे दूर होना नहीं चाहता। जहाँ पर तेको अपनी बातें जिमिन के सामने रख रहे थे, वहाँ जिमिन शुगा को घूर रहा था। ओह शिट, इसे सब कुछ पता चल गया, कहीं गुस्सा ना हो। तेकुक, मुझे तुम्हारे हायुंग से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, ओके? डिस्कशन खत्म होने के बाद हम दोनों वापस आ जाएंगे। मिस्टर मिन योंगी, आप थोड़ी देर इधर आएंगे? श्योर, क्यों नहीं? अच्छा, तो तुम ही वो लफंगे हो जो मुझे डेली कॉल कर करके परेशान करके प्रपोजल दिया करता था। हाँ वैसे तो हाँ मैं वही हूँ, बट जिमिन देखो, मुझे तुम्हारी अभी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। दैट्स इट कि मैं ये सब कुछ अपने भाई जंकुक के लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ते अच्छा लड़का है, इसलिए मैं जंकुक और उसके साथ होने का सपोर्ट कर रहा हूँ। इट्स ओके जिमिन, एंड थैंक्स कि तुम उन दोनों के सपोर्ट में हो। दैट्स इट कि मैं ये नहीं चाहता, बट मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली की उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम ठीक कैसे करेंगे। वो काम ऑल्सो योंगी तुम्हारा ही है और तुम्हें ही करना पड़ेगा। बट जिमिन, मैं ये कैसे करूँगा? तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो मुझे भी बताओ। दैट्स इट योंगी कि जैसी तुम्हारी गलतियाँ हैं उस हिसाब से ये काम तुम्हारा ही है और तुम्हें ही करना पड़ेगा। और तुम ये कैसे करोगे ये तुम्हें ही पता होना चाहिए। ओके फाइन, मैं ये कर लूँगा। दैट्स इट कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। सोच लो तुम ये नहीं कर पाओगे। शायद तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, राइट? हाँ, अब कुछ ऐसा ही समझ लो तुम्हारे हिसाब से। तो एक बात बताओ कि अगर मैं ये चैलेंज जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? सॉरी बट मे बी तुम जो सोच रहे हो ये कभी नहीं होने वाला। क्या मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? दैट्स इट योंगी कि हमारे भाई एक हो जाएंगे। बट जिमिन, मैं कुछ और चाहता हूँ। योंगी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। दैट्स इट कि मैं अब ये सब कुछ नहीं चाहता। मुझे ये प्यार व्यार ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, प्लीज़। ओके जिमिन, तुम जैसा चाहो। ओके तन हमें चलना चाहिए, वो दोनों हमारा वेट कर रहे हैं। डैन यून मिन तेकुक के पास जाते हैं। हाँ योंग प्लीज़, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनना है, मुझे सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, प्लीज़। हाँ हाँ योंग, मुझे भी प्लीज़। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रही है, बताइए। देखो ते जंकुक, पहले शांत हो जाओ, ओके? सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और योंगी ने खुद कहा है कि वो खुद हमारी और तुम्हारी फैमिली के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। एम आई राइट योंगी? हाँ जिमिन, मैं ये सब कुछ करूँगा अपने भाई के लिए, उसकी खुशी के लिए करूँगा। डैन जिमिन जंकुक को ले जाता है और योंगी ते के साथ घर चला जाता है। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। व्हाट? क्यों गांगियो, क्यों कर रहे हो तुम रिज़ाइन? कुछ प्रॉब्लम, कुछ बात है क्या, बताओ मुझे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये मेरा लेटर है और साथ ही साथ मैं किसी और को भी लाया हूँ अपनी जगह इस जॉब को देने के लिए। अच्छा तो मुझे भी बताओ किसे बुलाया तुमने? मैं कम इन सर? यस कम इन, आ जाओ।
इसका नाम युंजी है, मेरी जगह ये रहेगी अब। अच्छा, तो तुम सच में चाहते हो कि तुम रिजाइन करोगे? जिमिन युंजी को देख नहीं रहा होता क्योंकि उसका ध्यान काम पर था। सर, क्या आप मेरा इंटरव्यू भी लेंगे? सडनली जिमिन युंजी को देखता है। हाँ, युंगी? नो युंगी, माय नेम इज युंजी सर, युंजी। ओ युंजी। सो गांग्यो, मुझे युंजी का इंटरव्यू लेना है, तो तुम अपना लेटर यहीं पर रख कर जाओ। ओके? ओके सर। अच्छा, तो तुम्हारा नाम युंजी है, राइट? तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम युंगी हो? अब सर, मुझे कैसे पता होगा कि आपको क्यों लगा? शट अप युंगी, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये तुम ही हो। सर देखिए, मेरा नाम युंजी है, आप फिर से मुझे युंगी बोल रहे हैं, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, राइट? शायद मुझे अपने तरीके से तुम्हें ये उगलवाना पड़ेगा कि तुम ही युंगी हो। जिमिन जाता है और युंजी के थोड़े ज़्यादा ही क्लोज होने लगता है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मेरे सामने से हटिए। तुम्हें नहीं पता, बट मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ राइट नाउ, तो जैसा मैं बोलूँ वैसा तुम करते रहना, ओके? ऐसा कहते हुए जिमिन युंजी के और भी ज़्यादा क्लोज होने लगता है। यू नो युंजी, मैं यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आता है उनके साथ क्या करता हूँ? तो क्या सर, जो आप उन लड़कियों के साथ करते हैं वो मेरे साथ भी करेंगे? ऑफ कोर्स, अगर तुम ये जॉब लेना चाहती हो तो करना पड़ेगा। लेकिन सर, आप कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे मेरे, प्लीज़ हटिए मेरे सामने से। दैट्स इट युंजी, कि तुम्हें ये भी टेस्ट देना पड़ेगा, लाइक ये इंटरव्यू का ही पार्ट है, ओके? यू नो युंजी, मैं अभी तुम्हें किस करने वाला हूँ। ठीक है? बस जिमिन, मैं मान लेता हूँ, ओके ओके, मैं ही युंगी हूँ, ओके? मैं युंगी हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर हटो। हाँ, तुमने बताया तो सही, मुझे लगा कि मुझे अपने कपड़े भी उतारने पड़ जाएंगे। ठीक है क्या? तो फिर तो मुझे थोड़ी देर और रुकना चाहिए था। शट अप युंगी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लड़की के भेष में तुम यहाँ आए हो, तो एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आए हो ऐसे? वेल जिमिन, मुझे ये पता लगा कि तुम्हारे डैड थोड़ी ठरकी। शट अप, मेरा मतलब है कि वो थोड़े फ्लर्टिंग टाइप से हैं, तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर लड़की के भेष में जाऊंगा तो वो मुझे अपनी सेक्रेटरी के लिए जॉब में रख लेंगे। ये बात तो सही है युंगी कि तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। लाइक तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मेरे डैड तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, तो मुझ में क्या कमी है? हॉट तो लग रहा हूँ ना मैं? युंगी तुम भी ना। हाय, कोई इतना क्यूट और रूड भी कैसे हो सकता है? कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? हंसते रहो ना, क्यूट लग रहे थे। व्हाट रबिश, तुम पागल हो चुके हो। दैट्स इट, कि अब ये बकवास करना बंद करो और जाकर अपना काम करो, ना कि मुझ पर ध्यान दो, ओके? लेकिन मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ चला जाता है, तो मैं क्या करूं? तो जिस काम के लिए आए हो वो करो चुपचाप, ओके? ओके फाइन बाबा, मैं कर लूंगा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? प्लीज युंगी, बस अब तुम यहाँ से जाओ, ओके? मुझे बहुत ही ज्यादा काम है और मेरा सिर भी बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज यहाँ से जाओ। देन युंगी, युंजी वहाँ से चला जाता है। वो कुछ खास ही था युंगी, इसलिए। वेन जिमिन, तुम्हें कैसे पता लगा कि उस दिन उससे युंजी के भेष में मैं ही था? कोई और भी तो हो सकता था ना? युंगी, हाँ मुझे पता है कि मुझे वो फोबिया है जिस वजह से मैं फेस चेंजिंग वो सब कुछ मैं भूल जाता हूँ, बट वॉइस क्लियर अब मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान गया था। और जैसी बातें तुम मेरे साथ करती हो, लाइक मेरे कई बाना, ये सब कुछ मुझे पता है। हाँ युंगटी, मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया वो? व्हाट रबिश, तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक? मतलब हाँ युंग, पता नहीं वो कहीं चला गया है, वो उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। जंगकुक देखो, शांत हो जाओ, हम लोग चलते हैं। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? वैसे जंगकुक है तो उसे जरा फोन देना। मेरे फोन पर जंगकुक के लिए कॉल? जंगकुक तुम्हारे लिए है। हेलो, कौन? वेल मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे। लाइक ये कि तुम्हारा ते मेरे पास है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो आ जाओ। तुम कॉल कट कर दिया। क्या हुआ जंगकुक, वो क्या बोल रहा था?
पता नहीं हायुंग, वो कह रहा था कि ते उसके पास है और अगर मैं उसके पास जल्दी नहीं आया तो शायद वो उसके साथ कुछ करे। प्लीज, इसलिए मुझे अब भी उसके पास जाना पड़ेगा। ओके फाइन देन, हम वेट किसका कर रहे हैं, चलो। दाना, युनमिन और जंगकुक तीनों उस लड़की के बताए हुए लोकेशन पर जाते हैं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तुमने ते को किडनैप क्यों किया है? शांत हो जाओ जंगकुक, सब ठीक है। वैसे थोड़ा लेट हो जाते तो मैं कुछ। यू शट अप। और ते कहाँ है? उसे जल्दी बाहर लाओ वरना तुम्हारा क्या हालत होगा ये मुझे भी नहीं पता। वैसे तुम कौन हो और ते कितना चिंता क्यों कर रहे हो? Whatever, तुम जो कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर ते को एक भी खरोच आई होगी ना तो सोच लो कि तुम्हारा क्या हालत होगा। जेन प्लीज शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे पास। जूनी कैसे शांत हो जाऊँ? मॉम डैड आप दोनों यहाँ? शुगा तुम यहाँ? बेटा हम लोग को पता लगा कि ते किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा तो सब आ गए तो मैं अपनी एंट्री कर लूँ? जोंगसुक तुम यहाँ? जोंगसुक अगर तूने ते को किडनैप कर लिया है तो सोच ले कि मैं तेरी क्या हालत करूँगा। ओके डैड, क्या आपने ते को किडनैप किया है? हाँ मैंने ही किया है। दैट्स इट। क्या मैं ये जानना चाहता था कि क्या प्यार जीतता है या दुश्मनी? तो तू क्या चाहता था? नामजुन, मैं अपनी फ्रेंडशिप वापस चाहता हूँ। क्या? कैसी फ्रेंडशिप जो तूने 25 साल पहले तोड़ दी थी? जोंगसुक देखो, अगर ये सब कुछ तुम इस सब के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। जो तुमने मेरी फैमिली और मेरे साथ किया था ना, उस सब के बाद मेरे डैड ने जो किया वो मुझे अभी तक याद है। तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन जिन वो मेरी मजबूरी थी कि मैं उस शादी को छोड़कर भागा, क्योंकि डैड उस बात के लिए नहीं मान रहे थे। मैंने बहुत कोशिशें की, तुम्हां तक एक लेटर भी भेजा था जिसे कि डैड ने चेंज कर दिया ताकि हमारी शादी हो जाए। तो तुमने हमें यहाँ पर मेरे बेटे को किडनैप करके अपनी सफाई देने के लिए बुलाया है। जिन, मैं सफाई के लिए नहीं बुलाया किसी को, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन मैं मजबूर था। जिन, मैंने बहुत कोशिशें की थी कि तुम तक वो लेटर पहुँच जाए। तुम आयु से भी पूछ सकते हो, उसे भी पता है। तो क्या जो लेटर तुम्हारे डैड ने हमें दिखाया था वो तुम्हारा लिखा हुआ नहीं था? नहीं था जिन, वो इसका लिखा हुआ। वो मैं तुम्हें देने आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही जोंगसुक के डैड ने मुझे किडनैप करवा दिया था। उसके बाद जोंगसुक कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। और जब तक हम मिले, हमारी शादी हुई, तब तक नामजुन और तुम्हारी शादी हो चुकी थी। तो आयु, मैं कैसे मान लूं कि तुम दोनों मुझसे माफी मांगने वापस आए भी थे? नहीं जेन, कोई इतना झूठ तो नहीं बोल सकता ना कि वो हमसे माफी मांगने वापस आया भी था। नामजुन, तुझे तो पता है ना कि मुझे किसी चीज का गिल्ट हो तो मैं उसे सुधारे बिना नहीं रह सकता। वो कल रात जिमिन ने मुझे समझाया कि शायद जो मैंने किया वो गलत था। तो क्या तू दिल से कह रहा है कि तू उस दिन की बात के लिए गिल्ट कर रहा है? हाँ नामजुन, मैं गिल्ट में हूँ क्योंकि मैंने सही समय पर जिन को सब कुछ सच नहीं बताया था। ओह, तो तुम गिल्ट कर रहे हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्त मान लूँगा। जोंगसुक, अगर तुम इतना ही गिल्ट कर रहे हो तो तुम्हें जंगकुक और ते की शादी करानी होगी और मेरे बेटे को अपने घर में सही तरीके से रखना होगा। अगर उसे किसी भी तरह की तकलीफ हुई तो तुम सोच लो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जिन, तुम क्या बोल रही हो? तेरे पूछ तो लो एक बार। उसकी कोई जरूरत नहीं है जूनी, क्योंकि वह खुद ये चाहता है। तो बताओ जोंगसुक, क्या तुम ये बात मानते हो? ठीक है जिन, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा बेटा ते है कहाँ? मम्मा, डैड, मैं यहाँ हूँ। ते बेटा तू ठीक तो है ना? यस मम्मा, आई एम फाइन। ते तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ योंग, मैं ठीक हूँ। ते आर यू ओके ना? तुम ठीक हो ना? हाँ जंगकुक, मैं ठीक हूँ। ओके दैट्स इट गाइस, कि
दोनों फैमिली के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है एंड ते एंड जंगकुक तुम दोनों की शादी भी फिक्स हो गई है। आफ्टर तुम दोनों का जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उसके बाद तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी। सो दैट्स कि अब मुझे निकलना चाहिए। बट जिमिन मेरी बात भी सुन लेते अगर तुम। ओके अंकल आंटी मॉम डैड अब मैं चलता हूँ। ओके मुझे कुछ काम है ऑफिस में। सो बाय गाइज। युंगी हायोंग जिमिन हायोंग तो आपसे नहीं पटने वाले। जंगकुक तो ऐसा क्यों बोल रहा है यार? तुझे तू तो उसका भाई है, तुझे तो पता होगा ना। भाई वो हाँ है थोड़े सॉफ्ट हार्टेड बट इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाले, और आपके मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं से मनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूंगी मेरे पास कुछ आइडिया है जिससे शायद जिमिन मान जाएगा। क्या सच में अंकल? प्लीज मुझे जल्दी बताइए। हाँ आज ऑफिस में इतना सन्नाटा क्यों है? सडनली जिमिन एक लड़की को देखता है जो बैग करके बैठी थी। जहाँ तक मुझे पता है हमारे ऑफिस में तो कोई फीमेल लेडी या फिर यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट तो है नहीं, फिर ये कौन है? हेलो मिस। यस मिस्टर पार्क। यूंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर पार्क आपने कहा था कि आप फीमेल लेडीज का एक अलग तरीके से इंटरव्यू लेते हैं तो मैं वहीं देने आई हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? देखो ये मजाक है तो अभी ख़त्म कर दो क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। मिस्टर पार्क ये मजाक नहीं है, प्लीज़ जल्दी से मेरा इंटरव्यू लीजिए। शट अप यूंगी प्लीज़, अभी के अभी यहाँ से जाओ। जिमिन मैं नहीं जा सकता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे दूर नहीं जान सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने तुम्हें बताया है ना पहले भी। यूंगी प्लीज़, मैं ये प्यार ये केयर ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम सबसे डिफरेंट हूँ। प्लीज़ ऐसे यहाँ से जाओ प्लीज़ यूंगी प्लीज। छोड़ो मुझे, ये क्या किया तुमने? जिमिन यू आर द परफेक्ट, तुम सब कुछ डिज़र्व करते हो, सब कुछ। यूंगी जाओ यहाँ से। आई सेड गेट आउट, जाओ यहाँ से। मिनी शांत हो जाओ प्लीज। यूंगी आई सेड लीव फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। जिमिन शांत हो जाओ प्लीज। सडनली यूंगी जिमिन को हक कर लेता है। मिनी शांत हो जाओ ओके। यूंगी तो तुमने वो सब कुछ क्यों किया जो मुझे नहीं पसंद? तो मैं क्या करता? तुम चुप ही नहीं हो रहे थे इसलिए मुझे तुम्हें किस करना पड़ा। अच्छा सॉरी। व्हाट सॉरी? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और छोड़ो मुझे। मिनी शांत हो जाओ प्लीज। यूंगी प्लीज मुझे छोड़ो और जाओ यहाँ से। मिनी बस, तुम अपने इमोशंस को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे हो? यू ऐसे इमोशनलेस पर्सन बनकर तुम्हें क्या मिलेगा? यूंगी मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और आज भी कह रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ डिज़र्व नहीं है। मुझे ना ही लव ना ही केयर ना ही कुछ भी, मुझे कुछ भी डिज़र्व नहीं है। किसने कहा? मिनी तुम सब कुछ डिज़र्व करते हो, सब कुछ। और अगर कोई और नहीं दे सकता मैं देना चाहता हूँ बिकॉज आई लव यू सो मच। प्लीज़ मेरी बात को समझो। यूंगी देखो तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। जिमिन तुम्हारा पास्ट जो भी हो बट मैं तुम्हारा फ्यूचर बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ कुछ समझो मेरी बात को। मुझे नहीं समझना है। क्यों क्यों नहीं समझना तुम्हें? तुम आखिर चाहते क्या हो? यूंगी बस मुझ में और हिम्मत नहीं है तुमसे बहस करने की, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। ठीक है जिमिन, मैं चाहता तो नहीं बट मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी किसका कॉल आया होगा? हेलो। क्या? ओके मैं अभी आ रहा हूँ। ओके उसका ख्याल रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। ओह गॉड ये सब हो क्या रहा है? जंको क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? भाई आप पहले शांत होकर बैठ जाइए फिर मैं बताता हूँ आपको। जंको कभी शांति से बैठने का टाइम नहीं है, प्लीज़ बताओ हुआ क्या है उसे? जिमिन जो कि यूंगी की किसी बात को भी सीरियस नहीं लेता था
आज उसके एक्सीडेंट की खबर सुन के रोने लगा। ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। जंगकुक, मैं क्या करूं? ये सब कुछ मेरी वजह से है। मिनी, शांत हो जाओ। यूंगी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मिनी, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा? मिशन कंप्लीट। तो क्या जंगकुक, तुमने मुझे झूठ कहा? हाँ भाई, मुझे लगा कि शायद आप यहाँ नहीं आओगे, बट ओ माय गॉड, आप तो रोने लगे। जंगकुक, प्लीज ऐसा मजाक मेरे साथ मत किया करो, प्लीज। वैसे बात तो उसकी सही है मिनी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो रो क्यों रहे हो? हाँ, मैं प्यार नहीं करता और वो तो मेरी आंखों में कचरा चला गया था, इसलिए मैं रो रहा हूँ। शट अप मिनी, अब कितना झूठ बोलोगे, बस करो। भाई, अब तो एक्सेप्ट कर लो कि आप इनसे प्यार करते हो। नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मुझे किसी से प्यार नहीं है। मिनी, तुम करते हो, और वो भी मुझसे। शट अप यूंगी, मैं नहीं करता। तुम करते हो मिनी, करते हो तुम। मैं नहीं करता, मैंने कहा ना करते हो। मैं नहीं करता, तुम करते हो। मैं नहीं करता। जाओगे नहीं करते? हाँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ हाँ, मैं भी करता हूँ। नहीं, ये तो चीटिंग है। मिनी, प्यार और जंग में सब जायज़ है। आई लव यू सो मच। ओके फाइन, आई लव यू टू। ओके गाइस, सो सब कमेंट करके बताना कि ये ड्रामा कैसा लगा। ओके, इसके बाद अब एक न्यू ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो पार्ट टू पार्ट आएगा। हाँ, और उसमें मैं भी रहूंगी। सो गाइस, लव यू, सारंगे बुरा है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।